नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिए कि ये एक बिजनेस न्यूज़ चैनल है और यहाँ इन्वेस्टमेंट का कोई भी टिप्स नहीं दिया जाता है। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर, फिर शेयर बाजार पे बात करेंगे। और जो गोल्ड पे कल जो हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से वहाँ एक हॉकी स्टिक दिख रहा है, जो एक बिकवाली का प्रेशर देखा जा रहा है और जो स्मार्ट मनी है वो वहाँ से मूव आउट करेंगे। कल गोल्ड में जो है टोटल 2.5% की गिरावट रही और 4868 पर जो है वो ट्रेड करता हुआ इस समय दिख रहा है। और इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो 1,50,414 कस्टम जोड़ने के बाद तो गोल्ड में जो है एक बिकवाली का प्रेशर देखा जा रहा है। अब उसमें यह है कि गोल्ड का जो बड़ा सपोर्ट लाइन है वो 4,550 है। अब लेकिन उसके पहले दो छोटे छोटे पड़ाव हैं। एक तो जो बिल्कुल उसी के मुहाने पे खड़ा है 4860। अब उसको तोड़ता है या नहीं तोड़ता है देखना होगा। अभी बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर तोड़ देगा तो फिर नीचे जाएगा। फिर नीचे जो है दूसरा जो है सपोर्ट मिलेगा $4,670 प्रति आउंस पे। अगर उसको भी तोड़ता है तो फिर जो है $4,550 जो है वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। और उसके भी नीचे अगर जाता है तो फिर 4,330 जो है वो एक जो है उससे भी बड़ा सपोर्ट लाइन है। तो गोल्ड में प्रेशर देखा जा रहा है। जो बातें हैं, एक तो जो स्मार्ट मनी जो सिल्वर से निकल कर जो गोल्ड पे इन किया था और तेल पे इन किया था, तेल पे भी स्थिति थोड़ी सी अभी डमाडोल चल रही है। ईरान के साथ जिस तरीके से जो है लग रहा है कि बातचीत जो है डील हो जाएगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पैसे जो है निकल रहे हैं। अब वो पैसे जाएंगे कहाँ वो देखना होगा, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले गोल्ड का जो है स्टेटस बता दें। फॉर सेल जो है वो 537 मैट्रिक टन है और नॉट फॉर सेल 530 मैट्रिक टन है। तो टोटल जो है 1067 जो है ये कॉमेक्स के पास गोल्ड पड़ा हुआ है। और अगर कल का आंकड़ा देखें तो कल जो था 1070 था, तो वहाँ से 3 टन की कमी हुई है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखा गया है कि जो फॉर सेल था कल था 546 और आज है 537, तो 9 मैट्रिक टन वहाँ से निकला है। और जो नॉट फॉर सेल जो है वो था कल जो है 530 आज है, कल था 523, तो वहाँ 7 टन इन कर गया है, यानी नॉट फॉर सेल पे डाल दिया गया है। देखिए नॉट फॉर सेल ये होता है कि जो कॉमिक्स के पास पड़े हुए थे सामान, वो जो है दोनों गोल्ड पड़ा हुआ है, फॉर सेल और नॉट फॉर सेल। अब जिस पार्टी का पड़ा हुआ है वो बोल रहा है भाई हमें नहीं बेचना है अभी, तो वो नॉट फॉर सेल पे पड़ा रहता है। जैसे ही बोलेगा कि हमें बेचना है तो वो क्या होगा कि मतलब उसमें कागज़ में ही एंट्री में चढ़ जाएगा, वो नॉट फॉर सेल से सेल पे आ जाएगा। तो सेल पे आ जाएगा तो बिक जाएगा। नॉट फॉर सेल पे ये होता है कि उनको जो पैसे लगते हैं थोड़ा कम लगता है, और फॉर सेल पे अगर आपने बेचने के लिए लगा दिया है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। तो उसको ये करते रहते हैं और फिर डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो अपना जो है चेंज करते रहते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर को लेकर, और सिल्वर पे जो है दबाव देखा जा रहा है। जो चाइना का मार्केट बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना में जो फिजिकल सिल्वर का जो मांग था जो देखा जा रहा था, और रेट में भी फ़र्क था, $5 से लेकर $10 $20 तक का जो फ़र्क था, तो वहाँ चूँकि बाज़ार बंद है तो उसका जो प्रेशर जो है वो सिल्वर पे दिख रहा है। और सिल्वर जो $75 को जो रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ एक सपोर्ट लाइन बनाने की जो कोशिश चल रही थी उसका कई दिनों से, वो टूट गया पूरी तरीके से और उससे फिसलता हुआ नीचे आ गया है। अब जो 70 और 71 वाला जो बड़ा सपोर्ट लाइन है, उसी के आसपास जो है इस समय सिल्वर पहुंच चुका है। अब वो देखना है कि ये 70 और 71 बच पाता है या नहीं बच पाता है। और इस समय $72.64 प्रति आउंस पे ट्रेड कर रहा है 5.38% की गिरावट के साथ। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 2,24,434। और इसके पास जो बचे हुए हैं, जो इनका डाटा जो है डिलीवरी वाला डाटा नहीं मिल रहा है कि आज कितनी डिलीवरी है। हालांकि गोल्ड में तो है, गोल्ड में है कि 753 kg का डिलीवरी है आज, और टोटल जो है पूरे फरवरी माह में जो है 112.25 मैट्रिक टन का है। लेकिन जो है सिल्वर में जो डिलीवरी वाली जो बात है वो पिछले कई दिनों से आ नहीं रहा है। कितना माल जा रहा है नहीं जा रहा है ये चीज़ दिया नहीं जा रहा है। लेकिन उसके पास जो कॉमेक्स के पास जो बड़ा बचा हुआ है सिल्वर फॉर सेल है 2,612 मैट्रिक टन, नॉट फॉर सेल है 7,930 मैट्रिक टन, और जो टोटल बचे हुए हैं इनके पास सिल्वर वो 10542 मैट्रिक टन, 10,542 मैट्रिक टन
बचा है। तो ये सिल्वर तो घट गया क्योंकि कल ही जो था इनके पास जो था लगभग 11,707 मैट्रिक टन था, तो वहाँ से 1165 मैट्रिक टन 1165 मैट्रिक टन की कमी देखी जा रही है। अब ये सिल्वर गया कहाँ है इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, ये लंदन के बुलियन मार्केट में गया है या क्या ओवर द काउंटर कोई डील हुआ है वहाँ पे LBM में, ये सब कुछ कोई भी जानकारी नहीं है। और साथ में जो ओपन इंटरेस्ट है, जो मार्च महीने से जो मई महीने में जो शिफ्ट हो रहा है उसमें गति बनी हुई है और वो शिफ्ट होकर चला गया है। जो इस समय जो बचा हुआ है अगर उसको टन में हम कन्वर्ट करें तो 8,845 मैट्रिक टन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अभी पड़ा हुआ है। पहले ये 6 फरवरी को था 11,833 मैट्रिक टन का, तो वहाँ से 3,000 मैट्रिक टन घटा है और ये शिफ्ट हो गया है जो है मई महीने में, जो रोल ओवर जो करते हैं वो किया है। चाइना का बाजार खुला जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि सिल्वर में किस तरीके का तेज़ी लौटता है या नहीं लौटता है, वो सब उसके खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। कि गिरने की जो 2-3 जो वजह है उसमें पहला है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो मजबूत हो गया है कल, उसमें बीच में तो काफ़ी मजबूत हो गया था लेकिन अभी जो रिकॉर्ड किया तो 0.20% की तेज़ी के साथ 97 के ऊपर चला गया है। तो वो जब मजबूत होगा गोल्ड कमज़ोर होगा। और दूसरा हॉकी स्टिक के कारण स्मार्ट मनी निकला, वो एक पहला रीज़न था। दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया जो US और ईरान के बीच जो टनाटनी चल रहा था जियोपॉलिटिकल, वो जो है अब कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि बातचीत इन लोगों का जिनेवा में हुआ है और वो काफ़ी पॉजिटिव जो है, उससे बातचीत आउटकम जो निकल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे ही थोड़ा सा भी नरम होगा तो ये गोल्ड के प्राइस पे असर डालता है और सिल्वर के प्राइस पे भी असर डालता है। और तीसरा जो हो गया जो रसिया और US वाली जो बात थी, जो ब्लूमबर्ग ने जो खबर छापा था कि डॉलर इंडेक्स की तरफ जो है डॉलर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है रसिया, जो क्रेमलिन के मेमो के हवाले से, जिसमें बाद में वहाँ के सेंट्रल बैंक के हेड ने उसको डिनाई किया था, जिसमें तास न्यूज़ एजेंसी ने खबर छापी थी। लेकिन जो डेवलपमेंट वहाँ देखा जा रहा है रसिया और जो है अमेरिका के बीच में, वो डील जो है कुछ चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है और अच्छी खासी खिचड़ी पक रही है। क्योंकि उसमें एक खबर छपी है कि रसिया ये चाह रहा है, उसके बड़े सारे पॉइंट्स हैं कि ये पॉइंट्स पे रजामंदी होनी चाहिए, अगर रजामंदी हो जाएगी तो बात बनेगी। तो उसमें अब वो देखना है कि वो डील होगा या नहीं होगा। तो जो ब्लूमबर्ग की जो खबर थी अभी तक जो है वो इंटैक्ट लग रहा है कि वो खबर उसने जो भी छापा था, जो बड़े हाई सोर्स रहे होंगे उसके, व्हाइट हाउस के सोर्स के हवाले से ही उसने दिया होगा, नहीं तो क्रेमलिन का मेमो उनको कहाँ से मिल पाएगा। ब्लूमबर्ग वाली जो खबर थी अगर वो सच हो गया तो गोल्ड के लिए एक जो है छोटा सा सेटबैक बिल्कुल आएगा। और लेकिन गोल्ड में सब कुछ डिपेंड करता है अमेरिका की इकॉनमी को लेकर, और अमेरिका का इकॉनमी कोई इस समय सुधरता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जो भी चीज़ होगा वो तात्कालिक होगा। ओवरऑल गोल्ड को परफॉर्म करना है वो 16 मई तक जो है मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करेगा कि फेड के जो नए चीफ आएंगे उसके हिसाब से वो क्या कदम उठाते हैं उस पर। अगर फ्लॉप हुए तो गोल्ड में जो बात कही जा रही है 6,300 जो JP मॉर्गन ने जो टारगेट दिया है उसको वो अचीव कर सकता है। अगर फेड ने बहुत तगड़ा काम कर दिया तो फिर जो JP मॉर्गन का जो टारगेट था वो फ्लॉप भी साबित हो सकता है। और ये चीज़ देखा गया है कि जो गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है, जो ऐतिहासिक रेशियो रहा है वो 1:70 रहा है। अगर उस पर रहता है तो उसके हिसाब से फिर सिल्वर मतलब वो एक संभावना रहती है। दूसरा होता है कि 1:60 जो है ये एक दूसरा रहता है। बाकी अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे शेयर बाजार में कल 42 पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई निफ्टी में, और निफ्टी बंद हुआ है 25,725 पे 0.17% की तेज़ी के साथ। सेंसेक्स में 173 पॉइंट की तेज़ी रही और 83,450 पे बंद हुआ है 0.21% की तेज़ी के साथ। मिड कैप में 0.28% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 0.74% की तेज़ी थी, और PSU में जो है 0.62% की तेज़ी थी। IT इंडेक्स में 1.03% की तेज़ी देखी गई। तो IT इंडेक्स जो है वो रिवर्स किया है। अब आगे सस्टेन करता है या नहीं करता है वो देखना होगा आगे। बाकी FIs की कल खरीदारी रही है, 995 करोड़ का खरीदा है, और DI ने कल 187 करोड़ का शेयर्स खरीदा है। जो रेजिस्टेंस है इस समय वो 25,761 है, दूसरा 25,807 है, तीसरा जो है 25,881 है, और जो है वो 25,613 है, दूसरा 25,567 है, और तीसरा 25,493 है।
कि अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट जो है इस समय काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, काफ़ी बुलिश दिख रहा है इस वक्त। और ये चीज़ देखा गया है कि जो अमेरिका से जो पैसे निकल रहे हैं वो इमर्जिंग मार्केट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। साथ में जो स्मार्ट मनी की जो बात हो रही थी, जो स्मार्ट मनी जो बाउंस कर रहा था, जैसे सिल्वर पे बाउंस किया, सिल्वर के बाद जो है तेल पे गया, तेल से फिर गोल्ड पे गया, नेचुरल गैस पे भी गया, उस तरीके से वो बाउंस करता हुआ दिख रहा है। तो इस समय गोल्ड से पैसे निकल रहे हैं और ये चीज़ देखा गया है कि पहले से ही इमर्जिंग मार्केट में अच्छा खासा पैसा जाता हुआ दिख रहा है इस वक्त। चूँकि जो S&P की तुलना में अगर जो आप देखें, जो इमर्जिंग मार्केट का जो है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स और FTSE इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इस साल जो है उसकी तुलना में काफ़ी तेज़ भाग गया है। और उससे ये जो चीज़ें जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो है अमेरिका से बहुत अच्छा खासा पैसा जो है वो MSCI इंडेक्स में लग रहा है। चूँकि देखिए US का इकॉनमी बहुत शेयर बाज़ार बहुत तेज़ भागा, लेकिन जो बाकी जो इमर्जिंग मार्केट वाले जो हैं वो उस तरीके से नहीं भाग पाया। और इमर्जिंग मार्केट में भी जो है भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही। अब लेकिन भारत में उस तरीके से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इस इमर्जिंग मार्केट में जो कोरिया जो है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। और कोरिया का जो ETF है EWY उसमें काफ़ी तेज़ फ्लो देखा जा रहा है। साथ में AI और सेमीकंडक्टर वाले सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और एक चीज़ और देखा गया है, जो इमर्जिंग मार्केट वाले जो ETF हैं जो है वैनगार्ड और आई शेयर्स, उसमें तेज़ फ्लो जा रहा है पैसे का, बहुत तेज़ फ्लो देखा जा रहा है। और वहाँ पे जो है इस समय जो वैल्यूएशन है वो अमेरिका के मार्केट की तुलना में जो है उसका अगर PE देखिए तो 40 से 50% के आसपास सस्ता है। दूसरी बात कि डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो वो इमर्जिंग मार्केट को फ़ायदा होता है जो है। और तीसरी बात कि जो अमेरिका का जो मार्केट है, चूँकि वहाँ काफ़ी शेयर्स भाग चुका है और जो मैग 7 कंपनियां हैं उसी पर आधारित है उसका शेयर बाज़ार पूरी तरीके से। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए वो पैसे निकल कर जो है शेयर में जा रहा है। तो इतनी ही खबर है आज, कल मिलते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।